Hello everyone. Hello everyone. So welcome to the next part of the TB. That is the last part of the tuberculosis. That is the treatment part, and which is the more of a pharma and medicine topic. But micro में भी मैंने recently question देखे हैं कि इससे आ रहे हैं in the treatment of the tuberculosis. So I will not discuss the mechanism of actions and adverse effects of the drugs of the TB. I will discuss the regimens. I will discuss the resistance of the TB basically. I will not discuss the pharma part of the tuberculosis की drugs कि क्या mechanism of action है, क्या adverse effects हैं, क्या drug interaction है, that I will not discuss. So treatment can be of two types where there's the TB is drug sensitive, the Mycobacterium tuberculosis is drug sensitive, or it can be drug resistant. तो ड्रग सेंसिटिव टीबी किसको बोलेंगे? हम उस टीबी को ड्रग सेंसिटिव बोलेंगे जो HRZE से ससेप्टेबल होगा. मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म्स, इट्स अ एब्रीविएशन ऑफ वेरी कॉमन ड्रग्स यूज्ड इन द टीबी. H stands for isoniazid, R stands for rifampicin, Z stands for pyrazinamide, and E stands for ethambutol. So these are the drugs which we give at the to the drug sensitive या drug susceptible TB case. ओके अब हम आपको बताऊंगा कि कैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था ना कि कैसे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं ऑफ द टीबी. कैसे करते हैं? थ्रू द सीबी नाट. सीबी नाट से हम रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, एंड लाइन प्रोब एसए से या एमजीआईटी बैकटैक एमजीआईटी से हम बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बाकी ये है मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. बट आजकल WHO ने नया रेजिमेंट निकाल दिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यही अभी रेजिमेंट फॉलो हो रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट इज इंटेंसिव फेज. इंटेंसिव फेज में क्या होता है कि भाई सीरियस, यू आर गिविंग वेरी सीरियस वेरी एग्रेसिव ट्रीटमेंट बिकॉज बैक्टीरियल लोड अभी ज्यादा है बॉडी में. तो इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग्स यू आर गिविंग, HRZD, आइसोनाइड, रिवैम्पिसिन, पायरिजिनामाइड एंड थेम्पिटोल रिस्पेक्टिवली. तो ये आपने 2 मंथ्स के लिए चारों दवाइयां देनी है. Whereas continuation phase क्या होता है कि आपने पायरिजिनामाइड हटा देनी है दवाई और बाकी 3 मेडिसिन दैट इज आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन एंड थेम्ब्यूटोल ये आपने देनी है 4 महीने के लिए. सो 2 + 4 6 months regimen is there. This is a 6-month regimen of the drug sensitive, drug susceptible TB. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूलनी नहीं है. आपसे कोई सपने में भी उठा के पूछे ना भाई उठ उठ बता ड्रग सेंसिटिव ड्रग ससेप्टेबल टीबी की कौन कौन सी मेडिसिन यू आर गिविंग, the answer should be HRZD. You will learn same thing in pharma and medicine and SPM. So effect of ATT. What is ATT? That is anti-tubercular therapy. Full form लिख सकते हो आप, anti-tubercular therapy. तो anti-tubercular, अगर आपने 2 दिन हुए हैं एक पेशेंट को ये 4 ड्रग्स लेते हुए, तो उसका बैक्टीरियल लोड कितना कम हो जाएगा? 50 to 90% बैक्टीरियल लोड सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो जाता है. और 2 हफ्तों में तो 95% बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं बॉडी से 2 हफ्तों में. 3 हफ्तों में 99% बैक्टीरियल लोड इज डिक्रीज. 99% मतलब अगर एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में लाख बैक्टीरिया थे तो लाख में से 99,000 आर क्या कहते हैं डेड नाउ ड्यू टू दिस एटीटी HRZD की वजह से. बट जब पेशेंट्स को 2 हफ्तों के बाद सिम्टम्स आने बंद हो जाते हैं, कफ वगैरह बंद हो जाती है, वेट लॉस बंद हो जाता है, फीवर बंद हो जाता है, तो भाई बंदा खाना कर देता है बंद. दवाइयां क्या कर देता है? पेशेंट कर देता है बंद. फॉलो अप के लिए जाता नहीं डॉक्टर के पास और खुद कर देता है दवाइयां. पाते भी मेरे को तो फर्क पड़ गया, बट उसकी बॉडी से जो बाकी बचे हुए बैक्टीरिया है खत्म नहीं हुए. 1% बैक्टीरिया भी आगे जाके रिप्रोड्यूस करके सब कुछ करके बाइनरी फ्यूजन करके अपना प्रोजेनी फिर बढ़ा लेगा. और ये वाला बैक्टीरिया अब पुरानी दवाइयों से रेजिस्टेंट होगा क्योंकि अब HRZD उससे उस पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अब जो बच गए हैं बैक्टीरिया वो तो भाई रेजिस्टेंट हो जाएंगे अपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर से और वर्टिकल ट्रांसफर से. इट विल ट्रांसफर द रेजिस्टेंस जीन मेकिंग द अदर अदर बैक्टीरियल सेल्स आल्सो रेजिस्टेंट टू द पर्टिकुलर ड्रग्स. इसलिए 6 महीने इसलिए कहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ना हो, नहीं तो 99% बैक्टीरियल लोड तो 3 हफ्तों में खत्म हो गया था. ओके, सो नॉट कंप्लीटिंग फुल रेजिमेन और कोर्स कॉजेज रेजिस्टेंस टू फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स. अब आया रेजिस्टेंट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की ट्रीटमेंट. तो सीबी नाट आपने किया, सीबी नाट से आपको पता लगा कि रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है कि रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है. रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है तो आपने आके LPA करना है.
पता नहीं एलपीए सभी जगह अभी नहीं है बट आगे आएगा। एलपीए से सेकंड लाइन बाकी ड्रग्स की रेजिस्टेंस भी हमें पता लग सकती है। तो आपने फर्स्ट लाइन एलपीए किया या फिर आप बैकटेक एमजीआईटी कर सकते हो, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो दैट्स वाई। सो फर्स्ट लाइन एलपीए आपने किया, उससे आपको पता लग जाएगा कि रिफेम्पिसिन सेंसिटिव तो है क्या ये आइसोनायासिड सेंसिटिव है कि नहीं है, क्या ये आइसोनायासिड सेंसिटिव है कि नहीं है। तो अगर आइसोनायासिड सेंसिटिव होगा तो आपने ये ड्रग सेंसिटिव वाली टीबी वाली ट्रीटमेंट एचआरजेड ही देनी है। बट अगर वो एच रेजिस्टेंट हुआ, उससे आइसोनायाजिड उस पे काम नहीं करेगी, आइसोनायाजिड उस पे काम नहीं करेगी, तो उसको इसको हम बोलते हैं एच मोनो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, कि सिर्फ आइसोनायाजिड की ही रेजिस्टेंस है इसको, और किसी की रेजिस्टेंस नहीं है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अच्छा, अब सीबी नाट से आपको पता लग गया कि जो मेरा बैक्टीरिया है वो रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है, तो आप उसमें रिफेम्पिसिन तो दे नहीं सकते फिर, है ना। तो आपने अब चेक करना है कि भाई मैं रिफेम्पिसिन तो नहीं दे सकता, बट मैं बाकी चेक करूं कि बाकी दवाइयां दे सकता हूं कि नहीं दे सकता। तो दैट यू विल चेक बाय एलपीए एंड लिक्वल कल्चर, दैट इज बैकटेक एमजीआईटी। तो इसके आगे चार केसेस हो सकते हैं कि वो सिर्फ ओनली आर रेजिस्टेंट हो, मतलब ओनली रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट हो, या एक होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी। या तो एक केस होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो, या प्री एक्सडीआर हो, या एक्सडीआर हो। प्री एक्सडीआर मतलब प्री एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सडीआर स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। अब ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस टू बोथ आइसोनायाजिड एंड रिफेम्पिसिन। बोथ आइसोनायाजिड एंड रिफेम्पिसिन से अगर रेजिस्टेंस होगी, दैट विल बी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। दोनों एच और आर दोनों से रेजिस्टेंस है, जो मेन दवाइयां उससे ही रेजिस्टेंट है पर्सन, तो फिर तो उस पे वो एचआरजेडी चलाना एक क्या है, बेवकूफी है, हाँ है ना। एक होता है पॉली ड्रग रेजिस्टेंट। पॉली ड्रग रेजिस्टेंट क्या होता है कि एनी ड्रग रेजिस्टेंट बट नॉट एच एन आर, आइसोनायाजिड और रिफेम्पिसिन को छोड़ के, मान लो उसे इथेम्ब्यूटॉल से रेजिस्टेंस है, उसे किससे रेजिस्टेंस है? इथेम्ब्यूटॉल, सिर्फ इथेम्ब्यूटॉल से रेजिस्टेंस है, आइसोनायाजिड से भी नहीं है और रिफेम्पिसिन से भी नहीं है। तो इसको हम डालेंगे पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉली ड्रग रेजिस्टेंस की आइसोनायाजिड एंड रिफेम्पिसिन को छोड़ के किसी और ड्रग से रेजिस्टेंस है विच वी आर यूजिंग इन टीबी, दैट इज पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। मोनो ड्रग रेजिस्टेंस क्या था? व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस टू बोथ आइसोनायाजिड एज वेल एज रिफेम्पिसिन। प्री एक्सडीआर, ठीक है, प्री एक्सडीआर मतलब प्री एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट एक्सडीआर, एसडीआर टीबी। प्री एक्सडीआर क्या होता है? रेजिस्टेंस टू एच एंड आर, आइसोनायाजिड रिफेम्पिसिन की रेजिस्टेंट है ही है, साथ साथ एनी फ्लोरोक्विनोल एक्सेप्ट लिवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। कोई और फ्लोरोक्विनोल एक्सेप्ट लिवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन से हो सकता है रेजिस्टेंट हो, ऑफ्लॉक्सासिन से हो सकता है रेजिस्टेंट हो, ठीक है। सो एच एंड आर से रेजिस्टेंट है तो मल्टी, एच एंड आर को छोड़ के किसी और ड्रग से रेजिस्टेंट है तो पॉली। प्री एक्सडीआर एच एंड आर प्लस एनी फ्लोरोक्विनोल एक्सेप्ट लिवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंट है, देन इट इज नोन एज प्री एक्सडीआर। नेक्स्ट कम्स द एक्सटेंसिवली एक्सडीआर। तो एक्सडीआर एच एंड आर से रेजिस्टेंट है, एनी फ्लोरोक्विन, कोई भी फ्लोरोक्विनोल, चाहे मॉक्सी हो, चाहे लिवो हो, चाहे ऑफ्लो हो, चाहे सिप्रो हो, कोई हो, एंड एनी ग्रुप ए ड्रग। ये ग्रुप ए ड्रग क्या होता है आपको आगे बताता हूं। सो एक्सडीआर कब होगा? जब एच एंड आर, एनी फ्लोरोक्विनोल एंड ग्रुप ए, मतलब सबसे खतरनाक ट्रीट करना कौन सा है? एक्सडीआर है। कितनी दवाइयों से रेजिस्टेंट हो गया, कितनी दवाइयों से रेजिस्टेंट हो गया, कितनी कम एंटीबायोटिक्स इस पे काम करेंगी। ओके, क्यों हुआ? बंदे की गलतियों की वजह से, उसने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का मिसयूज किया हुआ है पहले हिस्ट्री में, या पहले उसको कभी टीबी हुआ था, या कई बार बंदे की गलती भी नहीं हो सकती कि उसके अंदर टीबी ही ऐसा आया जो पहले से रेजिस्टेंट था, किसी और बंदे की गलती वो भुगत रहा है। मतलब बेसिकली अगर पूरा बेड़ा गर्क होगा ना, तो सारी कम्युनिटी का बेड़ा गर्क होगा। ये नहीं कि आप एंटीबायोटिक्स का मिसयूज नहीं कर रहे, दूसरा एंटीबायोटिक्स का मिसयूज कर रहे तो आपको कुछ नहीं होगा, नहीं, उससे कांटेक्ट में आओगे तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए कम्युनिटी का जरूरी है एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करना, आपका तो बहुत जरूरी है। एज अ डॉक्टर यू शुड नो हाउ टू एक्चुअली
डिजाइन द कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक, व्हेन टू स्टार्ट एंटीबायोटिक, हाउ टू अवॉइड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। से मैं कितनी बारी बोलता रहता हूं अपनी वीडियोस में। ये सब कुछ एक्सडीआर, प्री एक्सडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, पॉली ड्रग रेजिस्टेंट किसकी वजह से हुए हैं? हमारी वजह से ही हुए हैं। भगवान ने थोड़ी एंटीबायोटिक्स बनाए थे। ओके, सो इन सब पे अब HRZD वाला रेजिमेंट काम नहीं करेगा या कम करेगा। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, कि इन एंटीबायोटिक्स में से यूज कर लो कोई ट्रीटमेंट, देन यू कैन ट्रीट द पर्सन। तो इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप, 3 ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो इसमें आपने कैसे करना है, पहले आपने ग्रुप ए ट्राई करना होता है, फिर ग्रुप बी ट्राई करना होता है, फिर अगर दोनों ग्रुप्स नहीं काम कर रहे फिर यू हैव टू गो टू द ग्रुप सी। सो ग्रुप सी इज अल्टीमेटम लास्ट एंटीबायोटिक्स ऑफ द टीबी। ओके, सो ग्रुप ए में सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट कौन सी है? HRZD को छोड़ के, दैट इज लेवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये शॉर्ट फॉर्म आप साथ साथ देख सकते हो, बहुत ये ना एमसीक्यूज में पूछते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। आपको पूरा पूरा ड्रग का नाम नहीं दिया होगा, शॉर्ट फॉर्म दी होगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा यहां से पता होना चाहिए। तो ग्रुप पे ड्रग्स कौन से हैं मेरे? द ड्रग्स लेवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लिनेजुलिड एसिड एंड बीडाक्विलिन। BLL याद रख सकते हो आप, ठीक है। LLB होता है ना, LLB, तो LLB होता है ना, जो लॉ की डिग्री करते हैं उसको LLB बोलते हैं। सो लेवोफ्लॉक्सासिन, लिनेजुलिड एंड बीडाक्विलिन, इसका निमोनिक क्या है? LLB, LLB। और लेवोफ्लॉक्सासिन आएगा साथ में, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी डाल दो। नेक्स्ट कम है ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में देर इज CC, और सॉरी ग्रुप बी में, माय मिस्टेक, ग्रुप बी में देर इज CC, नॉट सी में CC नहीं है, बी में CC है। सो इट इज माय क्लोफाजिमिन एंड साइक्लोसरिन। क्लोफाजिमिन वी यूज मेनली इन द लेप्रेसी कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, वो स्किन में आपने पढ़ा होगा, तो वो भी माइकोबैक्टीरियम ही है, तो इसलिए हम क्लोफाजिमिन भी यूज कर देते हैं कि ये भी माइकोबैक्टीरियम है, इसलिए मार सकते हैं। एंड साइक्लोसरिन। ग्रुप सी, ग्रुप सी क्या होता है? अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, विच आर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इथोनामाइड, इट्स इथोनामाइड नॉट इथेम्ब्यूटॉल, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। इमीपेनम और मीनोपेनम, विच आर कार्बापेनम्स, P aminosalicylate acid pass, and डेलामिनेड एंड प्रीटोमिनेड, डेलामिनेड और प्रीटोमिनेड। ग्रुप सी, ये ग्रुप ए और बी तो आपने अच्छी तरह याद करना, ग्रुप सी से आप कोई 3-4 ड्रग्स याद रख सकते हो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ, ये आपको पॉइंट कोई बुक में नहीं मिलेगा, बट एज अ गुड फिजिशियन आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको करना है। अब ये जो ड्रग्स होती हैं, आपने अगर फार्माकोलॉजी में टीबी की ट्रीटमेंट पढ़ ली है तो आपको पता होगा कि दीज ड्रग्स, स्पेशली पायरेसिनामाइड होगी, या फिर दिस पायरेसिनामाइड होगी, और अपनी दिस आइसोनाइजिड होगी, ये दीज आर वेरी हेपेटोटॉक्सिक। अब आप बंदे को टीबी ठीक कर रहे हो, उसका लिवर खराब कर दो, ऐसा थोड़ी डॉक्टर बनना हमने। अगर आप पायरेसिनामाइड दे रहे हो, पायरेसिनामाइड इज वेरी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, वेरी वेरी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग। प्रेगनेंसी में तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होती है ऑलमोस्ट पायरेसिनामाइड। तो लिवर फंक्शन टेस्ट यू शुड नो कि आपने ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने 10, 15, 20 दिन में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट भी पेशेंट के करवाने हैं। अगर वो डीअरेंज्ड होंगे तो आपको पायरेसिनामाइड, अगर पायरेसिनामाइड हिपेटोटॉक्सिक नहीं है तो आइसोनाइजिड हिपेटोटॉक्सिक हो सकती है, तो वो आपको बंद करनी पड़ेगी। लिवर फंक्शन टेस्ट आप क्यों करवा रहे हो? बिकॉज Z एंड H आर हिपेटोटॉक्सिक। यूरियन क्रिएटिनिन लेवल क्यों आपने करवाया? यूरियन क्रिएटिनिन लेवल इसलिए आपने करवाया क्योंकि इथेम्ब्यूटॉल एंड रिफेम्पिसिन आर नेफ्रोटॉक्सिक, किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं इथेम्ब्यूटॉल एंड रिफेम्पिसिन, दैट्स व्हाई यूरियन क्रिएटिनिन वैल्यूज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। TSH आपने क्यों करवाया? TSH आपने इसलिए लेवल्स चेक करवाए, पहली बात तो आपने ये दो ही मेन याद रखने हैं कि आपने RFT और LFT क्यों करवाए, आपने किडनी फंक्शन टेस्ट और रीनल लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों करवाए हैं, ये 2 पॉइंट्स तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नीचे वाले ये वो ड्रग्स हैं जो रेजिस्टेंट टीबी के हैं। आप इथोनामाइड और प्रीटोमेनेड तभी यूज करोगे ना जब जब ड्रग रेजिस्टेंस होगी। ये तो है भी ग्रुप सी ड्रग्स, तो ये आपने इतना याद नहीं रखना, बट हाँ अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो मैं लेके आया हूं कि TSH लेवल्स आपने तब चेक करवाने हैं व्हेन यू आर गिविंग द पेशेंट इटोनामाइड और प्रीटोमेनेड। तो वो क्यों करवा रहे हो आप? क्योंकि इट कॉजेस हाइपोथायराइडिज्म। ECG आप क्यों करवा रहे हो पेशेंट की? बिकॉज मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, बीडाक्विलिन एंड क्लोफाजिमिन एंड डेलामिनेड, these are the drugs which affect the heart activity, electrical activity. That's why you are regulating the person with ECG की सही चल रही है दवाई कि नहीं चल रही। अब है ये हो गया सारा पुराना ड्रग रेजिस्टेंट ड्रग सेंसिटिव का,
बट अभी ही 2024 में कि 2025 में अभी ही नया रेजिमेंट डब्ल्यूएचओ ने निकाला है, विच इज अ 4 month रेजिमेंट ऑफ द ड्रग सेंसिटिव टीबी। इट्स अ डब्ल्यूएचओ न्यू रेजिमेंट फॉर ड्रग सेंसिटिव टीबी। ये कोई बुक में अभी तक नहीं छपा है, बट अगर आप डब्ल्यूएचओ की साइट पे जाओगे, उसकी ऑफिशियल साइट्स को चेक करोगे, देन यू विल गेट कि अब डब्ल्यूएचओ ने नया रेजिमेंट निकाल दिया है। अब कंट्री इसको फॉलो करती है नहीं करती वो कंट्री की मर्जी है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपने पहले 6 महीने HRZD 6 महीने चलती है, हमने 6 महीने से कम करके 4 महीने की कर दी है ना। तो सिंपल है, HRZE की जगह आपने आर की जगह आर यहां पर रिफेम्पिसिन है, आपने नए में आपने देनी है रीफापेंटिन देनी है। क्या देनी है? रीफापेंटिन। और ई की जगह आपने MVX देना है, एम देना मतलब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। दोबारा समझाता हूं, HRZD होता है ना, यहां पर एक रिफेम्पिसिन होता है और रिथेम्बिड होता है, ये आपने काट के अब आपने देनी है रीफापेंटिन और यहां पर आपने देनी है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, फिर क्या बन जाता है? HPZM। ठीक है, HPZM। सो आपने 2 ड्रग्स हटा के 2 नई ड्रग्स कर दी हैं, आइसोनायासिड, रिफेम्पिसिन, रिफापेंटिन एंड पायरेसिनामाइड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। सो HPZM अब नया रेजिमेंट आ गया, बट दिस इज नॉट फॉलोड एवरीवेयर। तो इसमें इंटेंसिव फेज में क्या है? इंटेंसिव फेज भी 2 महीने का है और कॉन्टिन्यूएशन फेज भी 2 महीने का, टोटल देयर इज 4 महीना। और सिंपल है, जैसे हमने HRZD में Z हटा देते थे, पायरेसिनामाइड हटा देते थे कॉन्टिन्यूएशन फेज में, तो यहां पर भी हमने पायरेसिनामाइड आखिरी 2 महीने में हटा देनी है, बाकी 3 दवाइयां वही रखनी है, आइसोनायासिड, रिफापेंटिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। पायरेसिनामाइड ओनली गिव 2 months। तो चाहे HRZ ही हो या HPZM हो, पायरेसिनामाइड आपने 2 महीने ही देनी है और आइसोनायासिड दोनों रेजिमेंट में। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन BCG वैक्सीन है इसका नाम, और फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरीन वैक्सीन, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरीन वैक्सीन। तो इंडिकेशंस क्या, कब कब आपने, अच्छा एनएसआई के अकॉर्डिंग कब देते हैं हम BCG? बोलो जिसने NSI पढ़ा, NIS, सॉरी माय मिस्टेक, NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जिसने पढ़ा है, बोलो कब देते हैं BCG? एट बर्थ, सिंगल डोज एट बर्थ। ओके, सो इंडिकेशंस कब कब आपने देनी है? डायरेक्ट देनी है, गिवन डायरेक्टली एट बर्थ, और इनडायरेक्ट कब होती है? गिवन आफ्टर परफॉर्मिंग TST। तो कुछ बच्चे ट्यूबरकुलिन सेंसिटिव जिसको बर्थ पे नहीं लगी BCG, उसका बाद में आपने अगर उसको वैक्सीन लगाने का पहले TST करके देखोगे। ओके, और नहीं तो कुछ वैक्सीन BCG की ऐसी आती है कि जिनमें पहले ही हमें TST परफॉर्म करके BCG देनी होती है, कि कईयों पे BCG कांट बी administered directly because it can cause anaphylaxis. So given after performing tuberculin sensitivity test, that is Montauk's test. Contraindication of BCG किसको देनी ही नहीं है? HIV पॉजिटिव बच्चे को नहीं देनी। The child which is born from the HIV mother and the child is HIV पॉजिटिव खुद, तो उसको आपने BCG नहीं देनी है। चाइल्ड born to acid fast bacilli पॉजिटिव मदर, ऐसी मदर जिसके स्पूटम में एसिड फास्ट बेसिलाई मिल गए हैं, मतलब एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ TB है मदर को, तो उसको भी आपने नहीं देनी, क्योंकि आपने BCG अगर दे दी तो बच्चे की बॉडी पे ओवरलोड आ जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी बॉडी, और खुद उसको TB हो जाएगा, क्योंकि पहले मदर से उसको TB हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और आप भी बाहर से वैक्सीन दे रहे हो, तो उसकी वजह से इट का बॉडी कांट form the immunity against it. It itself causes a TB disease in the child, in the infant or in neonate. Child with low immunity, कोई प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, लाइक B सेल डिफेक्ट है, T सेल डिफेक्ट है, B+T सेल डिफेक्ट है, फेगोसाइटोसिस डिफेक्ट्स हैं। प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब पता ना क्या होता है? कब नहीं देनी है। TB लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है। पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस, कल्चर, CB0, treatment of drug sensitive TB, that is HRZD,
आप न्यू रेजिमेंट भी लिख सकते हो, बट न्यू रेजिमेंट चाहे लिखो ना लिखो, HRZD जरूर लिख के आना, HRZD जरूर लिख के आना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, और एक क्वेश्चन आता है, एक मैंने लिखा नहीं, दैट इज नोट ऑन TST, दैट इज ट्यूबरकुलिन सेंसिटिव टेस्ट और Montagu's टेस्ट। How much number of bacilli load in the sputum is required for transmission of the TB? कितना लोड चाहिए एटलीस्ट स्पूटम में, कितने बैसिलाई होने चाहिए स्पूटम में कि आप एक बंदा दूसरे बंदे को टीबी ट्रांसफर कर पाए? तो इसका मैंने पैथोजेनेसिस में आपको करवाया था, कहां गया, 10⁴ बैसिलाई, दैट इज 10,000 बैसिलाई। पॉजिटिव TST कब बोलना है? TST पॉजिटिव है व्हेन द साइज ऑफ द इंड्यूरेशन इज मोर देन 10 mm। MDR TB, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB कब बोलेंगे? जब उसे रेजिस्टेंट हो फ्रॉम H एंड R। पॉली ड्रग कब बोलेंगे? H एंड R को छोड़ के किसी और ड्रग से रेजिस्टेंट हो। प्री XDR कब बोलेंगे? H प्लस R प्लस एनी फ्लोरोक्विनोल एक्सेप्ट लिवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंस हो। XDR का बोलेंगे? H प्लस R प्लस फ्लोरोक्विनोल्स प्लस एनी ग्रुप ए ड्रग्स। ग्रुप ए ड्रग्स कौन कौन सी थी? लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लिनेजुलिड और LLB से एक दिस बीटाकुलिन। ऑल आर द फीचर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड्स ऑफ टीबी एक्सेप्ट टेक्स, उन्होंने पूछा सारे फीचर एक्सेप्ट ये फीचर है। कैन डिटेक्ट जीन्स कोडिंग फॉर रेजिस्टेंस है, LPA और CB नाट पता कर लेते हैं ना कि रेजिस्टेंस है कि नहीं है। मोर सेंसिटिव देन जेडेंसिनिंग है, क्या एक्सेप्ट क्या नहीं है। इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द वायबल एंड नॉन वायबल, ये नहीं बता सकता ये। CB नाट आपको ये बता देगा कि माइकोबैक्टीरियम है, लाइन प्रोब ऐसे आपको ये बता देगा कि माइकोबैक्टीरियम TB है, पर ये नहीं बताएगा कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है। जिंदा है कि मरा हुआ, वो आपको कल्चर से ही पता लगेगा, क्योंकि कल्चर में वही ग्रो होगा जो जिंदा होगा। सो वायबल नॉन वायबल आपको नहीं पता लगेगा थ्रू द मॉलिक्यूलर मेथड्स, जिंदा है मरा है नहीं पता लगेगा। बाय विच मेथड रेजिस्टेंस टू फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ड्रग्स कैन बी डिटेक्टेड? कौन सी ऐसी मशीन है जिससे हम फर्स्ट सेकंड लाइन दोनों भी ड्रग रेजिस्टेंस वी कैन मेजर? कितनी बारी बोल चुका हूं, सो दैट इज LPA। जीन एक्सपर्ट से आपको सिर्फ रिफेम्पिसिन की रेजिस्टेंस पता लगती है। MGIT से आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ड्रग्स की कर सकते हो, कुछ सेकंड लाइन की कर सकते हो, कुछ, बट सारी नहीं। एंड ट्रू नाट से तो नहीं होना कुछ। राजेश, a 28-year-old male admitted to hospital with complaints of low-grade fever, loss of weight and appetite, chronic cough with expectoration, मतलब mucus, from 6 months, 6 महीने से। Sputum examination revealed long, slender, beaded acid fast bacilli। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नॉन ट्यूबरकुलर बैसिलाई करवाऊंगा, नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया, तो वो भी पल्मोनरी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली बट ज्यादातर इंडिया में आपको नॉन ट्यूबरकुलर तो कम ही मिलेंगे, आपको टीबी ही वो मिलेगा क्योंकि टीबी भरा पड़ा है। दिस इज सिंपल केस टीबी, ऐसा सिंपल सा केस आना है आपको टीबी का फाइनल में, और आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लैब डायग्नोसिस, कॉस्टिव एजेंट, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, BCG एंड ऑल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और DM ऑन Instagram, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज प्लीज प्लीज, आपको टीबी समझ आ गया होगा, और प्लीज शेयर कर दो टू योर जूनियर्स, टू योर सीनियर्स, टू योर बैचमेट्स, टू योर फ्रेंड्स ऑफ द डिफरेंट कॉलेजेस। और अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा कमेंट यू कैन ऐड, और अगर बुरा लगा तो भर भर के गालियां भी दो, बेइज्जती भी करो। आई वांट टू इंप्रूव डेली। थैंक यू, बाय बाय।